क्या आपके मन में भी बुरे विचार बार बार आते हैं? क्या आप नकारात्मकता से घिरकर परेशान हैं? इस वीडियो में हम एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन बुरे विचारों ने उसकी शांति को छीन लिया था। जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, तब उसे एक गुरु का पता चला, जो पहाड़ों के बीच एक शांत जगह पर रहते थे और ज्ञान की रोशनी से परेशान आत्माओं को मार्ग दिखाते थे। रमेश ने उस गुरु से ऐसी अनमोल सीख पाई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। जानिए कैसे उसने बुरे विचारों से छुटकारा पाया और शांति की ओर अपना रास्ता बनाया। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम रमेश के संघर्षों और उस ज्ञान की बात करेंगे जो न सिर्फ उसकी बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। इसे सिर्फ कहानी न समझें, यह आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो मानसिक शांति की तलाश में है। एक समय की बात है, पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसके मन में अक्सर बुरे विचार आते रहते थे। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष लगातार उसकी शांति को घेर लेते थे। उसका दिल नकारात्मकता से भरा हुआ था और यह उथल पुथल उसके रिश्तों, काम और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही थी। कभी खुशी से भरा हुआ उसका चेहरा अब उसके अंदर के अशांत मन का प्रतिबिंब बन चुका था। उसे शांति की तलाश में जबरदस्त बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सुना था कि दूर पहाड़ों के बीच एक ज्ञानी गुरु रहते हैं, जो परेशान आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का निवास एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह वहां जाकर अपने मन की शांति जरूर पाएगा। अपनी थोड़ी बहुत चीजें पैक करके रमेश ने यात्रा शुरू की। वह संकरी पगडंडियों से गुजरते हुए, नदियों को पार करते हुए और पहाड़ों की ठंडी हवाओं को सहन करते हुए आखिरकार उस शांत स्थान पर पहुंचा जहां हवा में शांति का एहसास था। गुरु का आश्रम एक साधारण स्थान था, जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहा रहे थे और एक धीमी धारा पास से बह रही थी। शिष्य आंगन में ध्यान कर रहे थे या गुरु की शिक्षाएं सुन रहे थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था और रमेश को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह गुरु के पास पहुंचा, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गुरु एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में ज्ञान और करुणा झलक रही थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक प्रकार का अधिकार महसूस होता था। रमेश ने आदरपूर्वक झुककर कहा, गुरुजी, मैं रमेश हूं, एक गांव का लड़का जो बुरे विचारों से परेशान है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ने मेरे मन पर कब्जा कर लिया है। मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूं ताकि मैं इन विनाशकारी विचारों से छुटकारा पा सकूं। गुरुजी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, रमेश, जिन विचारों के बारे में तुम बात कर रहे हो, वे तुम्हारे मन के आकाश में आने वाले काले बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता। क्या तुम इन बादलों को साफ करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, रमेश ने उत्सुकता से उत्तर दिया। मैं शांति पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने रमेश को अपने साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उन्होंने रमेश के सामने एक खाली बर्तन रखा और उसे राख से भरी एक चम्मच दी। रमेश, मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए, तो इस चम्मच से बर्तन में राख डालो, साथ ही उस विचार का नाम भी उच्चारण करो। रमेश थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने सहमति दी। अगले कुछ दिनों तक रमेश बर्तन में राख डालते रहे, यह कहते हुए कि ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष उनके मन में आ रहे हैं। धीरे धीरे बर्तन राख से भरने लगा और एक हफ्ते में वह लगभग पूरा भर चुका था। रमेश हताश महसूस कर रहे थे। गुरुजी ने रमेश को बुलाया और पूछा, तुम इस बर्तन में क्या देख रहे हो? गुरुजी, ये राख से भरा हुआ है। मेरे मन में इतने बुरे विचार आते हैं और वे बार बार लौट आते हैं, रमेश ने निराशा भरे स्वर में कहा। गुरुजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह राख तुम्हारे बुरे विचारों का प्रतीक है, लेकिन ध्यान से देखो रमेश, तुमने बर्तन को क्यों भरने दिया? हर बार जब तुमने राख डाली, तो क्या तुमने बर्तन को साफ करने की कोशिश की? रमेश चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी बर्तन को साफ करने के बारे में नहीं सोचा था। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इसी बर्तन की तरह है। अगर तुम बुरे विचारों को साफ करने का प्रयास नहीं करोगे, तो वे इकट्ठे होते रहेंगे। कुंजी यह नहीं है कि विचारों को रोक दिया जाए, बल्कि जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं, उन्हें साफ करने का प्रयास करना चाहिए।
रमेश ने पूछा। लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे साफ करूं? गुरुजी ने उसे निर्देश दिया कि वह रोजाना धारा के पास ध्यान करे। जलधारा को देखो और उसके प्रवाह को महसूस करो। जब भी कोई बुरा विचार तुम्हारे मन में आए, उसे बहते हुए पानी के साथ बह जाने की कल्पना करो। उस विचार का विरोध मत करो, बस उसे बहते रहने दो। रमेश ने गुरुजी की सलाह मानी। हर सुबह वह धारा के पास बैठता, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसकी कल्पना करता कि वह पानी के साथ बह रहा है। शुरू में यह कठिन था, क्योंकि विचार उसके मन में चिपके रहते थे, लेकिन समय और धैर्य के साथ उसने एक बदलाव महसूस किया। बुरे विचार अब कम ही आते थे, और जब भी आते थे वे धारा के साथ बह जाते थे, जैसे गुरुजी ने कहा था। कई हफ्तों बाद गुरुजी ने फिर से रमेश से पूछा, रमेश, अब तुम कैसा महसूस करते हो? रमेश ने आंखें खोली और मुस्कुराया। गुरुजी, बुरे विचार अभी भी आते हैं, लेकिन वे मुझे अब परेशान नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें जाने देना सीख लिया है। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं और अधिक शांत हूं। गुरुजी ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझ लिया है रमेश। विचार, चाहे अच्छे हों या बुरे, आते हैं और जाते हैं। वे आकाश में गुजरने वाले बादलों या पानी में तैरने वाली पत्तियों की तरह हैं। समस्या तब होती है जब तुम उनसे चिपके रहते हो। जब तुम उन्हें जाने देते हो और स्वाभाविक रूप से बहने देते हो, तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। फिर गुरुजी ने रमेश को एक छोटी झाड़ू दी और कहा, हर दिन इसका उपयोग करके आश्रम के आंगन की सफाई करो। जब तुम धूल और गिरे हुए पत्तों को साफ करोगे, तो अपने मन से बची हुई नकारात्मकता को भी साफ करने की कल्पना करो। यह तुम्हारे ध्यान अभ्यास को मजबूत करेगा। रमेश ने झाड़ू ली और प्रतिदिन मेहनत से आंगन की सफाई करने लगे, इसे अपने अंदरूनी आत्मा की सफाई का प्रतीक मानते हुए। उनका मन धीरे धीरे शांत होता गया और बुरे विचार पृष्ठभूमि में विलीन हो गए। उन्होंने अपने आप को दूसरों के प्रति अधिक करुणामय पाया, यहां तक कि उनके प्रति भी जिन्होंने उन्हें पहले दुख पहुंचाया था। हर गुजरते दिन के साथ उनके भीतर की शांति और मजबूत होती गई। एक दिन जब रमेश आंगन की सफाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गुरुजी पास खड़े हैं। गुरुजी ने कहा, रमेश, तुमने सीख लिया है कि बुरे विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। याद रखो, मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम खरपतवार को बढ़ने दोगे, तो वे उसे पूरी तरह से ढक लेंगे। लेकिन अगर तुम दया, धैर्य और प्रेम के फूलों को पोषित करोगे, तो बगीचा सुंदरता से खिल उठेगा। रमेश ने गुरुजी के चरणों में झुककर आभार व्यक्त किया। गुरुजी, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं यहाँ परेशान और खोया हुआ आया था, लेकिन अब मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके सिखाए गए अभ्यास को जारी रखूंगा और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो बुरे विचारों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उसी तरह मार्ग दिखाओ जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, ताकि शांति का प्रकाश सभी के बीच फैल सके। रमेश अपने गांव लौट आए, एक नई शांति के साथ। उन्होंने अपने गांव वासियों के साथ इस शिक्षा को साझा किया और कई लोगों को उनके नकारात्मकता से उबरने में मदद की। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया, रमेश ने यह समझा कि शांत मन का मार्ग सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए था जो इसे ढूंढना चाहता था।